खबरों में भारत और अमेरिका के बीच हो रहे ट्रेड डील के मसौदे के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं असम के सीएम हेमंत शर्मा के गौरव गोगोई पर सनसनीखेज खुलासा किया है और इन मामलों को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का जो मसौदा सामने आया है उसके बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि भारत सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। क्या वास्तव में भारत ने सरेंडर किया है? ये इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खटाना साहब। उनसे बात करते हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। विपक्ष को, अपोजिशन को लोगों ने सत्ता से बाहर किया है। उनका जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो पूरा हाइट पे है। वो क्या बोलते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। भारत की रहनुमाई एनडीए के नेता, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी भारत की रहनुमाई करते हैं। हम 140 करोड़ लोगों के हित में जो है वो हम ट्रेड करते हैं दुनिया से। दुनिया आज भारत के साथ बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, यूरोप यूनियन से लेकर, अमेरिका से लेकर, रशिया, चाइना से लेकर भारत के साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। हम किसी की डिक्टेशन नहीं मानते और ये मोदी जी का अपना पर्सनल रैपट है ट्रंप से कि 50 से 18% पे लाना और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम एक दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस बेतुके और बेबुनियाद बयान देती है और हमेशा दुश्मन के साथ बयान जोड़ के ही बात करती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जो आज तक इस मसौदे में नहीं आए थे, जैसे मक्का आ गया है, वो डीडीजी के रूप में सामने आ गया है। मक्का और मक्के से बने प्रोडक्ट अब उसके बाद जो है अमेरिका के सामान से बाजार, इंडिया का बाजार बढ़ जाएगा। भारत के दुकानदारों को परेशानी होगी, भारत के किसानों को परेशानी होगी। उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब हमने अकाउंट खोले देश में, जनधन अकाउंट, तो हमारा मजाक उड़ता था। आज रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में होती है और जब हमने स्वच्छता की बात करी तो ये लोग हमसे मजाक करते थे। लेकिन आज आपने देखा कि हर भारत का नागरिक, एक कोशिश हुआ है कि डेफिसिट फ्री एक पूरा प्रॉपर। तो कांग्रेस का ये काम है नून के नुक्ते निकालना। कांग्रेस को अपडेटेड लीडरशिप चाहिए। वजीर आजम साहब अक्सर बोलते हैं कि हमें एक मजबूत अपोजिशन चाहिए, बट कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो लोगों की रहनुमाई नहीं करती है। इसका टाइम ज़ाया करते हैं। भारत जो टैक्स से पार्लियामेंट चलती है और लोगों की बात नहीं करते हैं। एक सवाल असम से है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने जो है गौरव गोगोई, जो कि नेता, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन पर जो एक तरीके से विदेशों के साथ जो संबंधों का वो एक आरोप लगा था पाकिस्तान के साथ, उस पूरे मामले को केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबूत पे देश चलता है। कानून रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है तो ऑब्वियसली कानून अपना काम करेगा। एक आखिरी सवाल, संघ प्रमुख का बयान आया है काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने जो ये आरोप लगता रहता है कि संघ का प्रमुख कोई ब्राह्मण क्यों नहीं बनता है, ठाकुर क्यों नहीं बनता है, उन्होंने साफ कहा है कि संघ का प्रमुख केवल वही बन सकता है जो हिंदू होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। वो बहुत बड़ी बात कही है कि इंसान संस्कार से जुड़ा हो, तरबियत से जुड़ा हो और तभी वो लीड कर सकता है। तभी वो धर्म से, पंथों से, रीजन से, रिलीजन से, कास्ट से ऊपर होगा। और वैसे भी जो दरिया सिंध से इधर के लोग हैं उनको हिंदू बोलता है और इसके अपने अपना इंटरप्रिटेशंस हैं। और अगर कांग्रेस जैसी जमात ने इसको समझा होता, इस लफ्ज़ को, तो देश टूटता नहीं। और
कांग्रेस ने अगर अपॉर्चुनिज्म नहीं किया होता तो भारत टूटता नहीं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।